नो सर। ठीक है, नहीं देख पाते हो, लेकिन स्विमिंग कंपटीशन स्विमर क्या करता है? विच प्रिंसिपल स्विमर यूज? स्विमर कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है? सर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पता नहीं, ये तो न्यूटन कट थर्ड गया। लॉ ऑफ मोशन। सर न्यूटन थर्ड उसके लॉ ऑफ बाद मोशन। कॉल कर देंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे, पहले तो हम लोग इस बात को समझे कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग स्विमिंग। A good swimmer or a seasoned swimmer, experienced swimmer, pushes the water backward. Pushes the water backward. Is it not? When swimmer pushes the water backward, then what happens? Swimmer pushes the water backward, then water pushes सर the रिएक्शन swimmer ऑफ वाटर। forward. ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है, स्विमर को जो है फॉरवर्ड पुश किया वाटर, लेकिन स्विमर को वाटर को बैकवर्ड पुश करना है, वाटर विल पुश रिएक्शन, वाटर विल अप्लाई रिएक्शन, एक्शन बाय स्विमर ऑन द वाटर, रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन द स्विमर, so that swimmer moves. Is it not? There are many examples. हम लोग चलने के दौरान क्या है, चलने के दौरान पुश करते हैं ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड को जब पुश करते हैं तो ग्राउंड भी चलने में मदद करता है। तो ग्राउंड पर जो हम लोग फोर्स लगाते हैं दैट इज एक्शन। ग्राउंड प्रोड्यूसेस रिएक्शन, ओके, ग्राउंड प्रोड्यूसेस रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो ग्राउंड क्या करता है, रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, उसी से हम लोग को चलने में मदद मिलता है कि नहीं? सो टू ईच एक्शन फर्स्ट वी शुड गिव द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, राइट द स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट हम लोग पहले लिख लें, ठीक है? स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है, हला देखो स्टेटमेंट क्लियर है, वेरी आसान, बहुत आसान है। टू ईच एक्शन to each action there is equal and opposite reaction. To each action there is equal and opposite reaction. This is a statement which one you have to remember. ये statement याद करना है। To each action there is equal and opposite reaction. Okay, कहने का मतलब क्या होगा, एक्शन भी एक फोर्स है, रिएक्शन भी एक फोर्स है, दोनों फोर्स ही है, लेकिन दो अलग अलग बॉडी पर काम करता है, ठीक है? स्विमर के केस में स्विमर जो फोर्स लगाता है वाटर पर उसको एक्शन मान लेते हैं, वाटर जो स्विमर को फोर्स लगाए उसको रिएक्शन मान लेते हैं। तो एक्शन बाय द स्विमर ऑन द वाटर एक फोर्स हो गया जो वाटर पर काम कर रहा है, वाटर स्विमर पर लगा दूसरा फोर्स है वो रिएक्शन का फोर्स है, जिससे स्विमर को मदद मिलता है आगे बढ़ने में, ठीक? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट फोर्स कैनॉट एग्जिस्ट सिंगल, ठीक है? फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, एक्शन रिएक्शन, फर्स्ट सेकेंड, दो फोर्स साथ साथ एग्जिस्ट करता, दैट इज
very important. Action and reaction pair. Action reaction pair acts on two different bodies. That is also the conclusion of Newton's third law of motion. So Newton's third law of motion has got its conclusion. Force always exists in pair. First conclusion. Force cannot exist single in nature. है ना? नेचर में प्रकृति में फोर्स कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. और तीसरा कि एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है दो अलग अलग बॉडी पर काम करता है. ठीक है. और उसके अलावा इक्वल एंड अपोजिट भी होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट. इक्वल एंड अपोजिट. डायरेक्शन में अपोजिट और मैग्नीट्यूड में इक्वल. So these are the important points we have to take care, in case of Newton's third law of motion. ठीक है. इन सब बातों को हम लोगों को ध्यान देना जरूरी. समझ में आ रही है सार्थक? Yes, sir. गुड. आवाज ठीक है ना? आवाज पहुंच रहा है ना ठीक से? Yes, sir. Okay. I think I am in school campus, so it is a very good thing. You might be observing the school board. स्कूल के बोर्ड को तुम देख रहे होगे, है ना? Yes, sir. हाँ. और संभवतः तुम्हारा क्लासरूम भी यही है 9H. अच्छा, सार्थक तुम्हारा तो 9C होगा, है ना? अनुप्रिया, प्रज्ञा, आयुष, है ना? आदित्य कौंडल, ये सब का तो है ना 9H. समीर. यस सर. 9H. तुम लोग का क्लासरूम में ये 9H, है ना? तुम लोग क्लासरूम को अपने ठीक से देख लो. देखो ये सब बेंचेस तुम लोगों के लिए खाली पड़ा हुआ है. ठीक है. यस सर. You persons are very soon यस सर. coming to school to sit on these benches. है कि नहीं? Yes, sir. आना है ना सबको स्कूल? सर जल्दी ही भर भी यस जाए. सर. सर खुले तो हम तो रोज आएंगे. हाँ, गुड, वेरी गुड. नो नो, एकदम ये डरना नहीं है. आप कोरोना का कुछ डर उड़कर दिमाग में नहीं रखना है सब, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ना? क्योंकि स्टूडेंट एनर्जेटिक होते हैं, उनके पास ताकत है, मन का ताकत, बुद्धि का ताकत, है ना? और ये ताकत जो है एनी प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए काफ़ी है. यू पर्सन्स आर एनर्जेटिक, है ना? एंड नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू ऑल. Okay, now this Newton's third law of motion और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दोनों को अगर मिला दें तो एक नियम आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हम लोग आज देखेंगे. आज मौका रहेगा तो आज वो भी पढ़ेंगे. लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही वो एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन है. पार्डन बोलो. सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही एप्लीकेशन है. हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ केवल मोशन नहीं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी लगा दिया जाए उसमें. ठीक है ना? न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ दोनों मिला दिया जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ हम लोग करते हैं. ओके. लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का चर्चा करें तो there are many examples. ठीक है ना? लेकिन मेन पॉइंट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में निकल के आता है. मेन पॉइंट्स, है ना? उसको हम लोग पढ़ेंगे. पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं. एग्जाम्पल देखो, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. तुमने देखा होगा, तुम लोग कभी नाव पर चढ़े हो? नाव पर? यस सर. ठीक है. नाव यस सर. अगर तुम लोग चढ़े होगे और उतरते समय तुमने ऑब्जर्व किया होगा
जब तुम नाव से उतरते हो तो तुम आगे किनारे पर उतरते हो तो कि नाव पीछे धकलाता है, पुश होता है। Yes, sir. हैव यू ऑब्जर्व Yes, दिस? sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट इज द बेस्ट Yes, sir. एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसा क्यों होता है बताओ, कोई एग्जाम्पल इसको समझाइए, ऐसा क्यों होता है बताइए। बताओ कोई, एनी वन ऑफ यू? सर क्योंकि हम लोग जब जमीन पे चलते हैं तो हम लोग जमीन पे फोर्स लगाते हैं, जमीन तो वाली बात जमीन हम लोग को अभी, पुश करती जमीन वाली है। बात हम तो लोग नहीं फिर कर रहे हैं। बोट से नाव से उतरते समय हाँ क्या होता है? सर हम लोग जब नाव से उतरते हैं तब सर हम लोग मतलब उतरने के लिए आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स का अपोजिट रिएक्शन के कारण कौन बोट कौन पीछे चला कौन जाता है। तुमको आगे की बोट ओर धकेलता है? सर एक्शन फोर्स। No, no. Which force is pushing you so that you are coming out of the boat? Which force? Actually, Sir, reaction. you are Sir, pushing the reaction. boat so that boat could push you to come out of the boat. सर रिएक्शन फोर्स ऑफ द बोट। Good. So when you have to come out of the boat, when you have to come out of the boat, actually you are pushing the boat. You are pushing the boat. Boat is pushing you. Boat is pushing you. You are coming out. So actually here you want to get reaction of the boat. You want to get reaction of the boat. So you are putting action on the boat. So here you can see the statement. This is third law of motion. To each action there is equal and opposite reaction. You want reaction. You want reaction. What you want? You want to come out of the boat. How you are going to come out of the boat? You are using Newton's third law of motion without knowing, without understanding. Hello, we can use this Newton's third law of motion. We use it. So what we are supposed to do? We are supposed to push the boat so that boat could react. So the reaction of the boat makes us come out of the boat. So this way happens. है ना, ऐसे होता है। हाँ बोलो बोलो। फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, you want to say something? सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या हुआ? सार्थक सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा फिर से एक्सप्लेन करें। गुड। देखो ऐसा क्या हुआ, हम लोग सभी लोग ध्यान से सुने, सभी लोग ध्यान से सुने। देखो एक चीज क्लियर है, one thing is clear, that we want to come out of the boat. हम लोग को बोट से बाहर आना है, ये पर्पस है, बोट से बाहर आना। लेकिन बोट से बाहर आने के लिए बोट को फोर्स हम पर लगाना चाहिए। तो बोट हम पर फोर्स ऐसे नहीं लगा देगा, अपने मन से नहीं लगा देगा। तो बोट को हम मजबूर करते हैं, बोट पर हम एक्शन डालते हैं कि बोट हम पर एक फोर्स
फोर्स लगाए, ठीक है, ये होता है। अच्छा, तुम लोग कभी कभी रिक्शा पर चढ़े उतरे होगे, प्रज्ञा? Yes. Yes, sir. नो सर। कभी नहीं चढ़ी, ठीक है। यस सर। सार्थक, तुम चढ़ा है यस सर। रिक्शा से उतरते वक्त? सर ई रिक्शा पे चढ़े हैं सर। अच्छा, ई रिक्शा का छोड़ दो, ई रिक्शा थोड़ा सा भारी होता है। हम केवल रिक्शा, जो नॉर्मल रिक्शा का हम बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मल रिक्शा पर कभी तुमने देखा होगा, अगर रिक्शा वाला सावधान नहीं है ना, वो तुमको मतलब सावधान नहीं है, वो रिक्शा पर नहीं है, वो रिक्शा से थोड़ा दूर हटके, रिक्शा से अलग है वो, ठीक है, और तुम खाली रिक्शा देखे, है ना, ठीक है सार्थक, ठीक है, हैं? सुन रहे हो? सुन रहे हैं जी? Yes, sir. खाली Yes, रिक्शा sir. देखा और उस पर बैठ गया जाकर के, तो तुम बैठते समय तुमने देखा होगा रिक्शा में मोशन होता है, सर आगे पीछे डोलते रहता है। होता है। Yes, sir. यस इससे सर। भी ज़्यादा खतरनाक कब है, जब तुम रिक्शा में बैठे हो, रिक्शा वाला थोड़ा दूर है, तुम उतरना चाहते हो, तुम उतरोगे, तो जब तुम उतरोगे तो रिक्शा रिक्शा मूवमेंट करेगा, करता है कि नहीं बताओ? Yes, Yes, sir. sir. करता है. करता है, और कभी कभी बहुत खतरनाक मूवमेंट हो सकता है। Sometimes it could be very dangerous also. How? Because there, while coming out of the rickshaw, you have to push the rickshaw. When you are pushing the rickshaw, then rickshaw is making reaction to you, giving reaction to you, reaction on you, so that you are coming out of the rickshaw. So that could be dangerous. ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट थर्ड लॉ मोशन एप्लीकेबल है। We should not forget that in everyday life, while walking, swimming, running, jumping, ठीक है, जिम्नास्टिक प्रोग्राम सब तुमने देखा होगा, जिम्नास्टिक वगैरह है। सर किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है सर, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। सर आदित्य कुमार को म्यूट कर दीजिए। अच्छा, you persons observe जिम्नास्टिक प्रोग्राम, जिम्नास्टिक Yes, प्रोग्राम sir. वगैरह देखते हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। उस प्रोग्राम के देखते समय देखते होंगे जिम्नास्टिक वाले जब कलाबाजी खाना चाहते हैं, देखा होगा तुमने। कल मैं ऑब्जर्व कर रहा था, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू ऑब्जर्व डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। मेरा फेवरेट जो ऑब्जर्वेशन स्पोर्ट्स में से, तो सभी स्पोर्ट्स मुझे पसंद है, सभी स्पोर्ट्स, फुटबॉल वॉच करना, है ना, उसके अलावा देखिए जिम्नास्टिक प्रोग्राम्स, स्विमिंग, ये सब मेरा फेवरेट है। जिम्नास्टिक में देखो, कल मैं ऑब्जर्व कर रहा था, है ना, एक लड़की आई और दौड़ते हुए एक जगह हाथ को पुश की, तो हाथ को पुश करने से एक्शन, देन रिएक्शन, एंड देन She starts rolling in the air. So she was from Brazil, very good performance. Brazil, Russia, Japan, Korea, these are very ahead in gymnastics. Yes sir. ऐसे तो हमको लगता है कि इंडियन भी कुछ लोग जिम्नास्टिक में आगे आ रहे हैं। आई एम फॉरगेटिंग द नेम of that girl, very 14 years old or 15 years old, good performance in world gymnastics. Anyone remember that name?
वो सब जगह एक्शन रिएक्शन लगता है, उसके बिना संभव नहीं है कि नहीं? अब देखो रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट तुमको पता होना चाहिए कि स्पेसशिप को लॉन्च करने के लिए रॉकेट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट लॉन्चिंग, spaceship launching? How this rocket works? What is the principle of rocket? Rocket, है ना, in the rocket, the fuel burns and the burning fuels come out from the rear end. Exit जो है बैक एंड से होता है, तो वो जो फ्यूल बर्न होने के बाद स्मोक्स, है ना, एंड कंबसन फ्यूल्स जो आते हैं, फ्यूल्स कमिंग आउट फ्रॉम द रियर एंड, फ्रॉम द रियर एंड इट एग्जिट्स, सो इट पुशेस, ओके, द सराउंडिंग, इट पुशेस द सराउंडिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सराउंडिंग पुशेस अपवर्ड द सिस्टम, स्पेस शिप, and spaceship moves upward against the gravity. Jet plane also, similar principle. The jet, what is the principle of jet? The principle of jet is Newton's third law of motion. Okay, the jet fuel coming out from the rear end pushing the surrounding, the surrounding pushing the jet, reaction of the surrounding on the jet gives the high speed to the jet plane. That is the principle of jet, we can say. So everywhere Newton's third law of motion is quite applicable. Some of the examples what we have given, we can write, like first example here, swimmer while swimming pushes the water in reaction water pushes the swimmer water, okay, that is action, that is action. When swimmer pushes the water, action. Water pushes the swimmer, reaction. Okay, water pushes the swimmer to move forward. In water, hence Newton's third law of motion. Hence, Newton's third law of motion helps in swimming. Helps in swimming. ओके, सुनाई दे रहा है?
इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, देखो sir. हमेशा ध्यान रखना जब भी हम लोग अगर न्यूटन थर्ड लॉ को बात करें तो एक एक्शन होगा और दूसरा रिएक्शन होगा। अब एक्शन कौन सा होगा, रिएक्शन कौन सा होगा, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किसको एक्शन चुनते हो, किसको रिएक्शन। ठीक है, कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है। लेकिन जैसे मान लो कि मैं बोर्ड को हिट कर रहा हूँ तो शुरुआत जो होता है उसको हम लोग एक्शन ले सकते हैं। जैसे मैं ग्राउंड को पुश कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम पुशिंग द ग्राउंड, रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड हेल्प्स इन मोशन। तो कह सकते हैं कि मेरा ग्राउंड को पुश करना एक्शन है और ग्राउंड को मुझे पुश करना रिएक्शन है, जिसका एक टुकड़ा, Reaction. जिसका एक कंपोनेंट मुझे चलने में मदद करता है, मुझे चलने में थोड़ा मदद करता है, रिएक्शन ऑफ द okay. So while we want to walk on the ground without application of Newton's third law, we will not able to walk. While we want to run, we have to apply Newton's third law of motion. So Newton's third law of motion, while walking, while running, while jumping, ठीक है, जंपिंग के लिए क्या है, अब मान लो कि हाई जंप हो चाहे लॉन्ग जंप हो, लॉन्ग जंप भी तुमने देखा होगा, है ना, दौड़ के आता है और ऐसा होता है कि नहीं, बोलो, है, होता है कि नहीं?